मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूँ। मित्रों, इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है वह विषय है सर्वश्रेष्ठ साधना। सर्वश्रेष्ठ साधना किसे कहते हैं, कैसे किया जाता है, इसी पर आज विस्तार पूर्वक मैं व्याख्यान देने जा रहा हूं और उम्मीद है कि अगर आपको अच्छा लगे, जो नए साधक हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलेंगे और पुराने और नए सभी मित्रों के लिए यह लाभप्रद वीडियो होगा, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं। मित्रों, सभी साधकों का लक्ष्य होता है कि ध्यान के पराकाष्ठा पर मैं पहुंचूं, ध्यान के अंतिम शिखर पर पहुंचूं। और इसके लिए जो ध्यान के 4-5 स्टेज हैं, इन सारे स्टेजों से साधकों को गुजरना पड़ता है। जैसा कि मैं जब भी साधना का उल्लेख करता हूं, उसमें साधना का स्टेज संक्षिप्त में बता ही देता हूं। और जब पांचवा स्टेज में जब साधना का, ध्यान का जो 5वां स्टेज होता है, वह अंतिम स्टेज होता है। क्योंकि जो अंतिम स्टेज होता है व्यक्ति के लिए, वह शून्य अवस्था होता है, निर्विचार की अवस्था होती है। वहां कोई विचार नहीं रह जाता है व्यक्ति का, न कोई बाह्य विचार रह जाता है और न आंतरिक विचार रह जाता है। सिर्फ एक ही अवस्था होती है जिसे हम लोग ब्रह्म की अवस्था मानते हैं। शून्य मतलब क्या? ब्रह्म, जहां व्यक्ति का कुछ नहीं है और विचार जो है वह ब्रह्ममय हो जाए, ब्रह्म में सक्रिय हो जाए, उसमें खो जाए। एक शब्द है उर्दू का फना, और फना कहते हैं पानी के बुलबुले को। जब बारिश के दिनों में जब बारिश होती है और जमीन पर जब पानी लगता है और जब बारिश की बूंदें जब गिरती हैं, तो उस पर पानी, जमीन पर जो पानी एकत्रित होता है उस पर बुलबुला उठना शुरू होता है। और जब वह बुलबुला, जैसे ही बुलबुला उठता है, फिर दूसरा पानी का बूंद पड़ता है, मिटता है, तो उसी मिटने को कहते हैं फना। अर्थात व्यक्ति का कोई सुख दुख जब ध्यान के दौरान नहीं रह जाए, खत्म हो जाए, निर्विचार हो जाए, और निर्विचार के साथ यूं कहें कि निराकार हो जाए, एकदम प्योर, एकदम ब्रह्म में स्थिति में हो जाए, शून्य अवस्था में चला जाए, तो यही श्रेष्ठ साधना है। व्यक्ति जब इस बिंदु पर पहुंच जाता है, पहुंचने का मतलब होता है कि सभी चक्र उसके खुल जाते हैं और आज्ञा चक्र बिल्कुल सक्रिय हो जाता है। और वैसा व्यक्ति जहां पर ध्यान लगाना चाहे ध्यान लग जाएगा, जो देखना चाहे वो देख लेगा,
अर्थात यूं कहें कि उसकी आंख खुली भी रहती है तो फिर भी वह ब्रह्म को ही देखता है। सामने पेड़ है, सामने चट्टान है, सामने नदियां बह रही हैं, सामने जानवर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उसे ब्रह्म ही दिखाई पड़ता है। उसमें सभी चीजों में केवल ब्रह्म दिखाई पड़ता है। ब्रह्म मतलब परमात्मा। वह किसी जीव का भेद रखे नहीं पाता है, सारे भेदों को मिटा देता है। और जब ऐसे भाव में व्यक्ति जब चला जाए तो जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। वैसे साधक का न कर्म बचता है। मेरे बात को खूब बढ़िया से समझिएगा, गौर से समझिएगा एकदम, मैं जो कहने जा रहा हूं। जब ऐसा व्यक्ति हो जाता है तो वैसे व्यक्ति का अपना कर्म भी नहीं रह जाता है। वह कोई भी कर्म करेगा वह ब्रह्म के लिए करेगा। किसी जीव की सेवा करेगा तो वह ब्रह्म की सेवा करेगा। जिस पेशे में रहेगा उस पेशा में रहकर भी वह ब्रह्ममय हो जाता है। वह उन भावों से उठ जाता है, कर्म से उठ जाता है और ध्यान में खो जाता है। अर्थात उसका कर्म और ध्यान दोनों एक हो जाते हैं। अर्थात वह ध्यानस्थ हो जाता है, अपने कर्म में ध्यान को सम्मिश्रण कर देता है और जैसे ही सम्मिश्रण करता है वो ध्यानस्थ हो जाता है। उस कर्म के अलावा दूसरा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अर्थात जैसे ही कर्म में उदित हुआ वह ब्रह्म में हो जाता है, उसे ब्रह्म ही दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। उदाहरण स्वरूप आपने रैदास का नाम सुना होगा। रैदास ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और उन्होंने साबित किया, प्रमाणिक किया कि कहा कि जब मन चंगा हो जाए, मन बढ़िया हो जाए, ब्रह्ममय हो जाए तो गंगा के स्नान करने की जरूरत नहीं होती है। गंगा स्वतः आ जाती है। मैं हंस रहा हूं, कुछ कारण से हंस रहा हूं, इसको हल्का में नहीं लीजिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। और उन्होंने जिसमें चमड़ा धोते थे जिस कठौती में, और उसे कठौती में पानी मंगाया रविदास ने और कहा कि जाओ कहो कि रैदास ने बुलाया है। किसको? गंगा जी को। और कोई दूसरा कोई गया, पात्र में जल भर लिया, कहा कि चलिए आप, रैदास ने बुलाया है। और वो कठौते में आई और जिस चुनौती में रैदास थे वहां गंगा जी ने दर्शन दिया। मैं विस्तारित नहीं होना चाहता, इसीलिए संक्षिप्त मेरी ये बात कह रहा हूं। तो यह क्या है? यह ध्यानस्थ की अवस्था है। तो व्यक्ति जब कर्म और ध्यान का जब मिश्रण कर देता है, एक में मिला देता है, उसमें कोई अंतर समझता ही नहीं। जैसे ही कर्म की अवस्था समाप्त होती है, अर्थात व्यक्ति कर्म कर रहा है लेकिन कर्म को क्या किया? ईश्वर के प्रति समर्पण कर दिया, अपना कुछ नहीं रखा हुआ। और जैसे ही समर्पण क्या हो जाता है, वह ध्यानस्थ की स्थिति हो जाती है। उस कर्म में वह व्यक्ति खो गया, अर्थात ब्रह्म में खो गया, ध्यानस्थ हो गया। और जैसे ही ध्यानस्थ हुआ, यही सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। इससे बड़ा मेरे समझ से कोई दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। और यह भी समझ लीजिए, कर्म तब तक कर्म है कि जब तक आपका ध्यान अधूरा है।
जैसे ही ध्यान की पराकाष्ठा पहुंचती है, कर्म आपका खो जाता है। और जैसे ही कर्म खो जाता है, आप बैठे रहिएगा, किसी से बातचीत करते रहिएगा और भीतर आप राम राम करते रहिएगा, राधे राधे करते रहिएगा। जो भी मंत्र आपका गुरु दिया है वह मंत्र अपने से स्वतः चलता रहेगा, या गुरु से आपने कोई मंत्र नहीं लिया और उस लेवल तक चले गए तो समझिए ईश्वर की कृपा है। फिर भी मैं आप लोगों को यह राय दूंगा कि इसकी यात्रा जब भी करें तो किसी न किसी गुरु के सानिध्य में ही करें। जब कोई प्रश्न अटके, जब कोई विचार लटके, तो आप अपने गुरु से मुखातिब होकर के आप प्रश्नों का समाधान करें। तो मित्रों, यह जान लीजिए कि गुरु बहुत जरूरी चीज है। गुरु पूर्णता है, वह पूर्ण है। जैसे ही पूर्ण होता है वो भगवान हो जाता है, ईश्वर की तरह वह दृश्यमान हो जाता है, वह ईश्वर हो जाता है। फिर गुरु गुरु नहीं रह जाता। और गुरु में कोई ईस बट लगाए बैठे रहता है तो वो कोसों दूर रह जाता है, फिर साधक को दूर रह जाता है। गुरु अपने शिष्य को भापने के लिए बहुत तरह की लीला करता है, बहुत तरह की भ्रम में डालता है। उस भ्रम में मत रहिए। गुरु शिष्य वो जानने के लिए बहुत सारा टेस्ट लेता है गुरु, और उसमें फेल अगर हुए तो समझिए फेल हो गए। इसीलिए गुरु जो कहे उसको समझिए। और मैं ये नहीं कहता कि जो पथभ्रष्ट गुरु हो अब ऐसे गुरु के फेरे में आप पड़ जाइए, क्योंकि ऐसे गुरुओं की भरमार आज ज्यादा है संसार में। जैसे किसी ने कहा ना कि पानी छान के पीजिए और जान को गुरु कीजिए, गुरु मानिए, ऐसे कुछ कहा जाता है। पानी पी छान के गुरु मानी जान के, ये सब पैसे परख के गुरु कीजिए कि फिर पछताने का जगह नहीं हो, और गुरु पार लगा देता है। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि बात आपको अच्छी लगी हो, और यह सर्वश्रेष्ठ ध्यान साधना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मां गायत्री, हर हर महादेव, जय हिंद।